हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है साइंस जंक्शन के इस खूबसूरत प्लेटफॉर्म पर। तो मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट एपिसोड में हम पढ़ रहे थे लाइफ प्रोसेसेस के न्यूट्रिशन के पार्ट के बारे में। ये जो न्यूट्रिशन है, इसमें हमने पढ़ा था ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में, जिसमें हेटेरोट्रॉफिक में भी हमने उसके टाइप्स पढ़े थे, फोटोसिंथेसिस पढ़ लिया था। नाउ वी कम ऑन द नेक्स्ट पार्ट विच इज एक्टिविटीज। देखिए, हमारी जो एनसीईआरटी है उसके अंदर कुछ एक्टिविटीज हैं। ये जो एक्टिविटीज हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी बोर्ड के अंदर पूछे जाते हैं। तो ये जो एक्टिविटीज हैं, ये क्या क्या है, इनके बारे में आज बात करते हैं। 2 एक्टिविटीज हमारी बुक के अंदर है। फर्स्ट एक्टिविटी क्या है, इसके बारे में देखते हैं क्या बोल रही है एनसीईआरटी। देखो बच्चों, इसमें क्या कर रही है इस एक्टिविटी के अंदर कि वेरीजेटेड लीफ आपको लेनी है। वेरीजेटेड लीफ क्या होती है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। ऐसी लीफ जिसके अंदर ग्रीन कलर के अलावा और कलर्स हैं, जैसे व्हाइट है, ठीक है, येलो है और रेड भी आपको देखने को मिलता है। तो ऐसी लीव्स को क्या बोलते हैं, वेरीजेटेड लीव्स बोलते हैं। तो ये जो वेरीजेटेड लीव्स होती हैं, इन लीव्स के साथ हम एक्सपेरिमेंट जो साइंटिस्ट हैं वो ये कर रहे हैं। ये क्या देखना चाह रहे हैं कि लीफ के किस पार्ट के अंदर जो है एक्चुअल में फोटोसिंथेसिस हो रहा है, ठीक है। उसके लिए क्या कर रहे हैं यहाँ पे सबसे पहले तो जो है वेरीजेटेड लीफ ली है उन्होंने, और वेरीजेटेड लीफ जो है उसको उस प्लांट को 3 दिन के लिए डार्क रूम में रख दिया है। देखिए, उस प्लांट को क्या कर दिया है, कीप दैट प्लांट इन अ डार्क रूम फॉर 3 डेज। तो या 3 डेज में क्या होगा कि वो जो प्लांट है उसमें जहां पे भी उसका स्टार्च, क्योंकि हम ये जानते हैं, हम ये पढ़ चुके हैं कि जो ग्लूकोज है प्लांट के अंदर किसकी फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट जो है किसकी फॉर्म में स्टोर होता है, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है, ये हमको पता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो डार्क रूम में 3 डेज के लिए उस प्लांट को रखा, तो वहां पे स्टार्च जो है वो प्लांट यूज कर लेगा, क्योंकि वो स्टोर्ड फॉर्म है। और जब हमने इसको डार्क रूम में रख दिया तो वहां पे कोई फोटोसिंथेसिस तो हो ही नहीं रही है। फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है तो उसको फूड तो चाहिए ना, प्लांट को अपने न्यूट्रिशन को कंप्लीट करने के लिए फूड तो चाहिए। तो जो उसने अपना रिजर्व रख रखा है, वो रिजर्व किसकी फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में है। उस स्टार्च को उस प्लांट ने क्या कर लिया, कंज्यूम कर लिया। 3 डेज में क्या होगा कि वो जो प्लांट है वो अपना सारा रिजर्व जो है स्टार्च की फॉर्म में, उसको पूरे को कंज्यूम कर लेगा। फिर क्या कर रहे हैं, फिर जो है उस जो प्लांट है उस प्लांट को हाफ एन आवर के लिए जो है बाहर सनलाइट में रख दिया। अब सनलाइट में रख दिया तो हाफ एन आवर में जब फोटोसिंथेसिस होगी तो कुछ जहां जो बनना है, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट फूड जो बनना है वो बन जाएगा। लेकिन हाफ एन आवर के लिए क्यों रखना है, क्योंकि अभी हमको स्टोर नहीं करना, अभी प्लांट को भूख लग रही है तो वो क्या करेगा, इमीडिएटली ही उसको कन्वर्ट कर लेगा एनर्जी के अंदर, ठीक है। तो क्या करना है कि उसको हाफ एन आवर के लिए सनलाइट में रख देना है। अब सनलाइट में रख दिया और फिर हमने उसकी एक लीफ को तोड़ा। उस लीफ के साथ हमने आयोडीन टेस्ट किया। आयोडीन टेस्ट क्या होता है बच्चों, कि जो स्टार्च होता है वो ये लेबोरेटरीज में आप जाके करते हो कि जो स्टार्च होता है वो आयोडीन के साथ मिलकर ब्लू ब्लैक कलर देता है, ठीक है। तो क्या करेंगे कि जो आपने ये तोड़ा है प्लांट, ये जो लीफ तोड़ी है वेरीजेटेड लीफ, जो हाफ एन आवर के लिए हमने सन में रखी थी, ठीक है, उसके साथ हम आयोडीन टेस्ट करते हैं। और आयोडीन टेस्ट करने के बाद हम क्या देखते हैं, आयोडीन टेस्ट करने के बाद ऑब्जर्वेशन क्या होती है कि ब्लू ब्लैक कलर दिखाई देता है विद स्टार्च ओनली ऑन ग्रीन साइड्स, ठीक है। कि वो जो स्टार्च है वो कहाँ है, फिलहाल सिर्फ वहीं पे ही है जहां पे ग्रीन साइड है। वो जो वेरीजेटेड लीफ है उसमें मैंने आपसे कहा पिगमेंटेड है वो, ठीक है, व्हाइट कलर भी है, येलो भी है, रेड भी है। लेकिन स्टार्च टेस्ट कहाँ दे रहा है, ब्लू ब्लैक कलर कहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है ग्रीन से, जहां पे स्टार्च प्रेजेंट है, यानी कि जस्ट जो है
स्टार्च बना है और उसका हमने आयोडीन टेस्ट कर लिया है, तो वो अदर जो प्लेसेस है वहां पे जा नहीं पाया है, स्टोर नहीं हो पाया है, तो ब्लू ब्लैक कलर कहाँ पे दे रहा है, जहां पे ग्रीन साइट है। ठीक है, तो उससे हम क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं, स्टार्च इज प्रेजेंट एट ग्रीन साइट्स ओनली, प्रूविंग क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। इससे प्रूव क्या हो रहा है कि ये जो ब्लू ब्लैक कलर है वो कहाँ पे है, जहां पे स्टार्च प्रेजेंट है। और स्टार्च कहाँ प्रेजेंट है, सिर्फ जो ग्रीन एरिया है। देखो हम दोबारा से डायग्राम देखते हैं। ये जो है ये ए लीफ कैसी है, ये बिफोर है। ठीक है, ए कैसी है, बिफोर जो है टेस्ट से पहले की है। ठीक है, वहां पे आप ये देख रहे हो कि कहां पे है, ग्रीन कलर जहां जहां पे है। आफ्टर दैट जब इसका आयोडीन टेस्ट किया गया तो आफ्टर दैट ब्लू और ब्लैक स्पॉट्स कहां पे हैं, जहां पे ये ग्रीन पार्ट था। ठीक है, तो इससे क्या प्रूव हो रहा है, इससे ये प्रूव हो रहा है कि फोटोसिंथेसिस अकर्स ओनली इन ग्रीन पार्ट्स। ठीक है, और ये जो ग्रीन पार्ट्स जो होते हैं वो ही क्या करते हैं, क्लोरोफिल कंटेन करते हैं। तो ये था हमारा एक्टिविटी नंबर 1। नेक्स्ट आ जाते हैं एक्टिविटी नंबर 2 पे। देखो एक्टिविटी नंबर 2 में क्या कहना चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि इन्होंने 2 जो है प्लांट्स पॉट्स लिए। ठीक है, और इन प्लांट पॉट्स को वैसे ही 3 दिन के लिए इन्होंने क्या कर दिया, डार्क रूम में रख दिया। यानी डार्क रूम में रख दिया तो नो सनलाइट तो नो फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो यहाँ पे भी इन्होंने क्या कर दिया, कीप देम इन डार्क रूम फॉर 3 days। ठीक है, फिर 3 days के बाद क्या हुआ, वही इनका सारा जो है, जो जितना भी स्टोर्ड स्टार्च है वो पहले वाली एक्टिविटी की तरह, प्रीवियस एक्टिविटी की तरह क्या हो चुका है, यूज हो चुका है। तो अब क्या हो रहा है, अब 3 दिन के बाद हमने जब इन प्लांट्स को बाहर निकाला तो सबसे पहले इनको बेल जार से सील कर दिया। ये जो आप देख रहे हैं ये दिस इज व्हाट, दिस इज बेल जार। ठीक है, बेल जार से इसको सील कर दिया, नीचे से बिल्कुल भी एयर इसके अंदर से ना जाए, इसलिए वैसलीन के साथ हमने इसको सील किया कि बिल्कुल एयर जो है उसका एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो ही ना पाए। ठीक है, दोनों पॉट्स के साथ हमने, दोनों प्लांट्स के साथ हमने बिल्कुल ऐसा ही किया। तो मैडम फिर अंतर क्या था, अंतर ये था बच्चों की जो प्लांट ए था उसमें हमने रखा KOH सॉल्यूशन। ठीक है, KOH सॉल्यूशन क्या होता है बेटा, KOH सॉल्यूशन वो होता है जो कि जिसकी प्रेजेंस में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एब्जॉर्ब हो जाती है। KOH सॉल्यूशन जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या हमने एक प्लांट ए जो लिया हमने एक्सपेरिमेंट ए, इसके अंदर हमने KOH का सॉल्यूशन रख लिया, जबकि जो प्लांट बी था उसके अंदर किसी तरह का कोई KOH सॉल्यूशन नहीं रखा। ठीक है, अब हमने इन दोनों ही सेटअप्स को उठाकर बाहर लाइट में रख दिया। सनलाइट में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी तो यहाँ पे स्टार्च बनेगा। ठीक है, अब हाफ एन आवर इनको बाहर सनलाइट में रखने के बाद दोबारा से इनको अंदर लेकर आएंगे और हम क्या करेंगे, ये जो KOH सॉल्यूशन था इस सेटअप की एक लीफ को हम तोड़ेंगे। ठीक है, और उस लीफ के साथ सेम वही एक्सपेरिमेंट करेंगे आयोडीन सॉल्यूशन वाला, ये देखने के लिए कि क्या ये कन्वर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो क्या हमारा ऑब्जर्वेशन क्या था कि नो ब्लू ब्लैक कलर सीन इन सेटअप ए। क्या अंतर किया, क्या अंतर रखा हमने इस एक्सपेरिमेंट के अंदर, सनलाइट भी थी। ठीक है, आपने देखा उसके अंदर वाटर भी है नीचे से। ठीक है, क्लोरोफिल भी उसके अंदर प्रेजेंट है। तो फिर क्या नहीं है, हमने जो KOH सॉल्यूशन रखा, KOH क्या कर लिया, उस बेल जार के अंदर जितनी भी CO2 थी उसको एब्जॉर्ब कर लिया और उस बेल जार के अंदर किसी तरह की कोई CO2 नहीं रही। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या निकला कि कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। इसीलिए जो हमने ये कहा था कि मेजर एसेंशियल जो कंपोनेंट्स हैं फोटोसिंथेसिस के वो कौन कौन से होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ठीक है, और सनलाइट और क्लोरोफिल। तो इन चारों में से अगर एक भी कंपोनेंट नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो ये दोनों ही जो एक्सपेरिमेंट्स हैं इनसे रिलेटेड PYQs भी आते हैं जो कि आए हैं 2020 में, 22 में, 23 में, 24 में, 25 और 6 में इससे रिलेटेड किसी तरह का कोई क्वेश्चन नहीं आया। तो बच्चों पूरे के पूरे चांसेस हैं कि 27 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। 90% पूरे चांसेस हैं। क्वेश्चन क्या है देखो,
A student sets up an experiment to show that carbon dioxide is necessary for photosynthesis. He places a potted plant in a transparent airtight bell jar. Inside the jar, he also keeps a watch glass containing potassium hydroxide. KOH मतलब potassium hydroxide. ठीक है, तो अब ये एक केस बेस्ड क्वेश्चन है. इसमें क्या पूछ रहे हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ KOH. जैसा कि हमने अभी आपको बोला इसका रोल क्या होता है KOH का, टू एब्सॉर्ब द कार्बन डाइऑक्साइड गैस. व्हाई इज द प्लांट केप्ट इन सनलाइट आफ्टर सेटिंग अप द apparatus. क्यों रखा बाद में प्लांट्स को सनलाइट के अंदर, ताकि उनमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो सके और स्टार्च जो है बन सके, ताकि हम जो आयोडीन के साथ उसका जो है उसके आयोडीन के साथ जब उसका एक्सपेरिमेंट करें तो ब्लू और ब्लैक कलर दे सके. ठीक है, व्हाट रिजल्ट विल कंफर्म दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस. तो इसमें जो हमने अभी बाद में कंक्लूजन देखा था, क्या देखा था, ऑब्जर्वेशन क्या थी कि नो ब्लू ब्लैक कलर वाज सीन. और अगर कोई ब्लू ब्लैक कलर नहीं है तो इसका मतलब फोटोसिंथेसिस नहीं है. अदरवाइज उसके पास वाटर भी था, क्लोरोफिल भी था और लाइट भी थी, सनलाइट भी थी. तो क्या कंपोनेंट बचा, कार्बन डाइऑक्साइड, विच इज नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस. तो रिजल्ट क्या कंफर्म करेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस. So my dear students, all clear? Next, we move on to the next topic, which is nutrition in amoeba. बेटा अमीबा जो है, अमीबा इज अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म और ये अपने एक यूनिसेल्युलर जो शेप है, इसका कोई फिक्स शेप या साइज नहीं होता है. ठीक है, ये अपना जो न्यूट्रिशन भी लेता है वो सूडोपोडिया यानी कि फॉल्स फीट बनाकर लेता है. देखो क्या कहना चाह रहा है, amoeba takes in food using temporary finger-like projections. ठीक है, of the cell surface. सेल सरफेस यानी कि जो इसका सेल मेम्ब्रेन है, called pseudopodia. उन सेल मेम्ब्रेन से जो ये अपने फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकालता है उसको क्या कहा, सूडोपोडिया. which also helps in movement of organism. यानी कि और क्या काम कर रहे हैं ये सूडोपोडिया, न्यूट्रिशन में तो इसकी हेल्प कर ही रहे हैं, साथ में इसको मूवमेंट में भी हेल्प करवा रहे हैं, इधर से उधर मूव करने में भी हेल्प करवा रहे हैं. फूड वैक्यूल्स आर फॉर्म्ड, एंजाइम्स आर सीक्रेटेड व्हिच ब्रेक्स डाउन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिंपल सॉल्युबल सब्सटेंसेस. एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इन साइटोप्लाज्म बाय डिफ्यूजन एंड अनडाइजेस्टेड फूड मूव्स टू सेल सरफेस एंड थ्रोन आउट. देखो इसको हम कैसे समझते हैं, देखो सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि जब भी कोई फूड पार्टिकल जो है, दिस इज द फूड पार्टिकल, ये जब भी किसी अमीबा के पास होगा तो वो अपने उस फूड पार्टिकल को, अपने उस न्यूट्रिशन को इनटेक करने के लिए क्या करेगा, फॉल्स फीट बनाएगा. ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो आप देख रहे हैं, दीज आर व्हाट, फॉल्स फीट. फॉल्स फीट यानी कि सूडोपोडिया. सूडो मतलब फॉल्स एंड पोडिया मीन्स फीट. फॉल्स फीट बनाता है सूडोपोडिया, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, और उसमें अपने फिर जब वो उसको कवर कर लेता है इस फूड को, तो क्या बन जाता है साथ में, ये जब देखिए इसने ये यहाँ इस तरीके से इसको कवर कर लिया, तो ये क्या बन गया, ये एक फूड वैक्यूल बन गया जिसके अंदर ये फूड पार्टिकल है. ठीक है, फिर क्या होगा, फिर एंजाइमेटिक एक्टिविटीज होंगी. एंजाइम्स जो आएंगे वो इस फूड को डाइजेस्ट करेंगे और जो ये फूड में से न्यूट्रिशन है वो बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इनटेक कर लिया जाएगा, और जो भी रेस्ट मटेरियल बचेगा उसको बाहर ऐसे ही इसी तरीके से ही सूडोपोडिया बना के थ्रोन आउट कर दिया जाएगा. ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है ये है न्यूट्रिशन इन अमीबा का. इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बेटा इस साल आया था, 2026 में क्वेश्चन पूछा गया था कि एक्सप्लेन द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अमीबा टेकिंग द न्यूट्रिशन. तो इसमें आपको ये पूरा डायग्राम बनाना है. 2 मार्क्स का ये जो है ये क्वेश्चन था, इजीली 2 मार्क्स आप इसमें अचीव कर सकते हैं. देखो न्यूट्रिशन, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यूट्रिशन है पैरामीशियम. देखो बच्चों, जो ये पैरामीशियम और अमीबा दोनों ही सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है. डिफरेंस क्या है, अमीबा जो होता है उसका कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता है, जबकि पैरामीशियम जो होता है इसका फिक्स्ड शेप होता है, स्लिपर लाइक शेप. आप देख रहे हैं ये कैसा है, बिल्कुल एक चप्पल जैसा स्ट्रक्चर है ना, जैसे चप्पल
घर पे पहनते हैं स्लीपर लाइक, ठीक है, बिल्कुल वैसा ही स्लीपर लाइक इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। नेक्स्ट, दोनों ही यूनिसेल्युलर है और दोनों का ही न्यूट्रिशन कौन सा होता है, बताओ, पूछा था मैंने जब आपको समझाया था। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ये शो करते हैं, जिसमें भी ये शो करते हैं होलोजोइक। याद रखना बच्चों, क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है, कैसा न्यूट्रिशन शो करते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन, यानी कि ये फूड को एज अ होल एंगल्फ करते हैं और फिर अंदर जाके एंजाइमेटिक एक्टिविटीज होती हैं और इस फूड को डाइजेस्ट किया जाता है। तो द सेल हैज द डेफिनेट शेप, जो कि हमने कहा लाइक स्लिपर। फूड इज मूव्ड टू अ स्पेसिफिक स्पॉट, ठीक है, और जिसको वैक्यूल्स वो बना लेते हैं बाय द मूवमेंट ऑफ सीलिया। किसके थ्रू, मान के चलो बच्चों, ये अच्छा सीलिया क्या है, सबसे पहले आपको ये देखना है। देखो यहाँ पे आपको ये हेयर लाइक प्रोजेक्शंस यहाँ दिखाई दे रही है बाहर, तो ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जो है, दीज आर व्हाट, दीज आर सीलिया। ये किस चीज में हेल्प कर रही है इनकी, बच्चों जस्ट इन केस आप जरा इमेजिन करो कि इसका जो ये फूड है ये यहाँ पे है, लेकिन इसका माउथ यहाँ पे है, ठीक है, जिसको ओरल ग्रूव जो है उसको क्या बोलते हैं, वेस्टिब्यूलम। पैरामीशियम के ओरल ग्रूव को क्या बोलते हैं, वेस्टिब्यूलम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो अगर फूड पार्टिकल है इसको सीलियाज के थ्रू पुश किया जाएगा, कहाँ, फॉरवर्ड, आगे जो है पुश किया जाएगा, कहाँ तक, जब तक कि ये इस ओरल ग्रूव के अंदर एंटर ना कर जाए, ठीक है। और अंदर जाके फिर वो वैसे ही क्या बना लेगा, फूड वैक्यूल बना लेगा, ठीक है। और ये फूड वैक्यूल जो होगा फिर इसमें वही एंजाइमेटिक एक्टिविटीज होंगी, इस फूड को डाइजेस्ट किया जाएगा और डिफ्यूजन के थ्रू सारे न्यूट्रिएंट्स को एब्सॉर्ब कर लिया जाएगा और बाकी रेस्ट मटेरियल जो होगा उसको एनल पोर के थ्रू बाहर निकाल दिया जाएगा, विच ऑल्सो हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो इस साल आया था वो भी मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। पहले क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखो PYQ क्या है इसका, नेम द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन एग्जिबिटेड बाय अमीबा। अमीबा के थ्रू कौन सा जो न्यूट्रिशन है वो एग्जिबिट किया जाता है, द आंसर इज होलोजोइक। एक्सप्लेन हाउ फूड इज टेकन इन एंड डाइजेस्टेड बाय दिस ऑर्गेनिज्म। 2026 एंड 23 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो आंसर विल बी होलोजोइक। डिफरेंशिएट बिटवीन अमीबा एंड पैरामीशियम। आपको डिफरेंशिएट करना है अमीबा एंड पैरामीशियम के अंदर बेस्ड ऑन किन दो पॉइंट्स पे, फर्स्ट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो दोनों का ही क्या है बच्चों, होलोजोइक है, ठीक है। और ऑन द बेस ऑफ लोकेशन या लोकोमोशन या फिर मूवमेंट। देखो लोकोमोशन और मूवमेंट जो है दोनों का अलग अलग है, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन दोनों का सेम है, विच इज होलोजोइक, ठीक है। और इसमें आपको ये भी मेंशन करना पड़ेगा कि जो न्यूट्रिशन अमीबा ले रहा है दैट इज विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया, जबकि पैरामीशियम जो न्यूट्रिशन ले रहा है वो कैसे ले रहा है, इसके पास एक ओरल ग्रूव प्रेजेंट है जिसको क्या कहा हमने, वेस्टिब्यूलम, ठीक है। उसके पास एक फिक्स माउथ प्रेजेंट है, ओरल ग्रूव। लोकोमोशन या मूवमेंट के जो है वो डिफरेंशिएट कैसे हैं दोनों, देखो लोकोमोशन जो है अमीबा के अंदर सूडोपोडिया के थ्रू ही हो रहा है, सूडोपोडिया ही न्यूट्रिशन लेने में भी हेल्प कर रहा है और मूवमेंट में भी हेल्प कर रहा है। और यहाँ पे पैरामीशियम के अंदर जो लोकोमोशन है वो सीलियाज की हेल्प से ही हो पा रहा है और सीलियाज ही हैं जो कि फूड को मूव करते हैं उसके ओरल ग्रूव तक। तो ये दोनों जो है, इन दोनों पॉइंट्स के बेस पे आपको क्या लिखना है, डिफरेंस लिखना है अमीबा और पैरामीशियम के बीच में। 2019, 20, 22, 24 में ये क्वेश्चन आ चुका है, 25, 26 में नहीं आया है, 27 में आने के पूरे चांसेस हैं। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो जो क्वेश्चन मैं आपको बताती चल रही हूँ बिल्कुल इनको स्टार मार्क कर लेना, जिनकी आने की पूरी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि यही क्वेश्चंस होते हैं सीबीएसई में जो कि लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चंस आप कर लीजिए, रिपीट होकर यही आपके पास आएंगे, आपको मिलेंगे, ठीक है। लेकिन इनके क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग हो सकता है, तो बस आपको बेस पता होना चाहिए, बाकी तो आप सब कर लेंगे। नेक्स्ट हम आ जाते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पे। देखिए न्यूट्रिशन इन अमीबा हमने देख लिया, ठीक है। फोटोसिंथेसिस हम देख चुके हैं, प्लांट्स में कैसे न्यूट्रिशन हो रहा है, एनिमल्स में, ऑर्गेनिज्म में जो न्यूट्रिशन हो रहा है उसमें अमीबा हमने देख लिया, पैरामीशियम में हमने देख लिया। अब हम आ जाते हैं हमारे ऊपर, ठीक है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इट इंक्लूड टेक्स प्लेस इन फॉलोइंग स्टेप्स। कौन कौन से स्टेप्स होते हैं,
देखो सबसे पहला जो होता है दैट इज इंजेशन। अब इंजेशन क्या है? इंजेक्शन नहीं बोला जा रहा है, यहाँ पे बोला जा रहा है इंजेशन। इंजेशन मतलब एंगल्फ करना। क्या एंगल्फ करना? द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इंजेशन। यानी कि जो हम बैठकर खाना खाते हैं दैट इज इंजेशन। ठीक है, तो अब आज जब आप घर जाओ, ठीक है, तो मम्मा को ये बोलना, मम्मा प्लीज खाना दो, आई हैव टू इंजेस्ट दैट फूड। ठीक है, तो इंजेशन बोलना, ईट मत बोलना। ठीक है, अब साइंस टर्म्स यूज किया करो। नेक्स्ट, डाइजेशन, द प्रोसेस इन विच फूड कंटेनिंग लार्ज इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स। देखो बच्चों, डाइजेशन क्या होता है? कभी वंडर किया है कि हम जो खाना खाते हैं वो हम खा तो नहीं है सॉलिड फॉर्म में, फिर वो हमारे अंदर जाके डाइजेस्ट कैसे हो रहा है, फिर वो हमारी सेल्स तक कैसे जा रहा है? क्या सेल्स भी वही खा रही है जो हम खा रहे हैं? बिल्कुल खा रही है, लेकिन दूसरे फॉर्म में। किस फॉर्म में? देखो क्या होता है डाइजेशन के अंदर कि जो फूड होता है लार्ज इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स जो हम खा रहे हैं दैट इज इनसॉल्युबल, वो हमारे स्टमक के अंदर जाते हैं, हमारे एलिमेंट्री कैनाल के अंदर वो क्या होते हैं? पूरे डाइजेस्ट होते हैं, एंजाइमेटिक एक्टिविटीज होती है, डाइजेस्ट होते हैं, और वो एट लास्ट किस में ब्रोकन डाउन हो जाते हैं? इनटू स्मॉलर वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स के अंदर ये क्या हो जाते हैं? ब्रोकन डाउन हो जाते हैं। फिर क्या होता है? फिर होता है नेक्स्ट पॉइंट दैट इज एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन कैसे होता है? द प्रोसेस इन विच द डाइजेस्टेड फूड, जो डाइजेस्ट हो गया है, वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया है, दैट डाइजेस्टेड फूड passes through the intestinal wall into blood stream is called absorption। यानी कि जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, अभी हम आगे पढ़ेंगे डिटेल के अंदर कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है हमारा, उस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर विलायज होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। ये जो विलाय होते हैं इनका काम क्या होता है कि जो न्यूट्रिएंट्स वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट हो चुके हैं, इन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना। और उन विलायज के अंदर बहुत बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज होती हैं जिनका काम क्या होता है उन विलायज के थ्रू उन न्यूट्रिएंट्स को ब्लड स्ट्रीम के अंदर एब्जॉर्ब कर लेना। दैट प्रोसेस इज नोन एज एब्जॉर्प्शन। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज एसिमिलेशन। देखो एसिमिलेशन क्या होता है? एसिमिलेशन होता है द प्रोसेस इन विच द एब्जॉर्ब्ड फूड इज टेकन इन बाय बॉडी सेल्स। देखो बच्चों, हमने खा लिया, हमारा खाना भी एब्जॉर्ब हो गया, ठीक है, लेकिन वो एब्जॉर्ब हुआ है सिर्फ अभी ब्लड स्ट्रीम के अंदर, ठीक है। ब्लड स्ट्रीम अब उसको लेके जाएगी, ब्लड जो है उसको लेके जाएगा हमारे बॉडी पार्ट्स तक, और हमारे जितने भी बॉडी पार्ट्स ऑर्गन हैं, ठीक है, हम 9th में पढ़ चुके हैं, दे ऑल आर मेड अप ऑफ सेल्स। और ये जो सेल्स हैं ये उस फूड को क्या करेंगी? इनटेक करेंगी। किस लिए करेंगी? फॉर द प्रोसेस, फॉर द एनर्जी, फॉर ग्रोथ एंड फॉर रिपेयर। यानी कि वो जो सेल्स हैं वो ग्रो भी करती हैं, हमको पता है सेल के अंदर डिविजन्स चलते हैं, माइटोसिस, मियोसिस, ग्रो करेंगी, ठीक है। कोई सेल अगर डैमेज हो गई है तो उसको रिपेयर करेगी, ठीक है। और एनर्जी तो बनाना ही है, ठीक है। हम जो भी काम करेंगे वो किस चीज के लिए करेंगे? भैया एनर्जी के लिए करेंगे, क्योंकि एनर्जी आएगी तो हम अपने सारे काम कर सकते हैं, खेल सकते हैं, खा सकते हैं, बोल सकते हैं, घूम सकते हैं, डांस कर सकते हैं, ठीक है, मूवमेंट्स कर सकते हैं। तो ये सब एनर्जी के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो देखिए हो क्या रहा है कि वो जो ब्लड स्ट्रीम जो है उन न्यूट्रिएंट्स को लेके जा रही है कहां पर? हमारे बॉडी के एवरी सेल तक। तो वो सेल क्या करेगी? उसको टेकन इन बाय बॉडी सेल्स एंड यूज्ड फॉर एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर। दिस प्रोसेस इज नोन एज एसिमिलेशन, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं ईजेशन। देखो बच्चों, ईजेशन इज व्हाट? जो भी आप सुबह का मॉर्निंग बिजनेस करते हैं दैट इज ईजेशन। द प्रोसेस इन विच द अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड ईजेशन, ठीक है। इसमें आप एक चीज ऐड कर सकते हो, इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी इन सॉलिड फॉर्म, इन सॉलिड फॉर्म, ठीक है। कि वो अनडाइजेस्टेड फूड जो भी हम खा रहे हैं, ठीक है, इसको हम एक डायग्राम से समझते हैं। देखो बच्चों, होता क्या है, ये मान के चलो हमारी है एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल हमने बना ली एक, ठीक है। ये हम मान के चलते हैं कि ये है हमारी ब्लड स्ट्रीम, ये क्या है? हमारी ब्लड स्ट्रीम।
और हम बना लेते हैं ये कलरफुल, ये है हमारे बॉडी के सेल्स, हमारे ऑर्गन्स, ठीक है। तो होता क्या है, देखो होता क्या है कि कोई भी फूड विच इज टेकन इन एलिमेंट्री कैनाल, यहां पे क्या होगा, उस फूड का डाइजेशन होगा, ठीक है। तो दिस प्रोसेस वाज इंजेशन, ये प्रोसेस क्या था, इंजेशन, ठीक है। यहां पे इसका क्या हुआ बच्चों, डाइजेशन, ठीक है। अब यहां पे जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं या फिर ग्लूकोज है, ठीक है, वो कहां जाएंगे अब नेक्स्ट, हमारे ब्लड स्ट्रीम में, ठीक है। ये मान के चलो ये हमारा ब्लड स्ट्रीम, ठीक है, यहाँ पे ये हमारे न्यूट्रिएंट्स है और ग्लूकोज है। तो अब ये क्या हो गया, ब्लड स्ट्रीम के अंदर आ गए हैं। तो ये जो प्रोसेस हो रही है इसको हमने क्या कहा, एब्जॉर्प्शन, ठीक है। और ये जो ब्लड स्ट्रीम है, ये जो ब्लड है, ये इन न्यूट्रिएंट्स को, ठीक है, ग्लूकोज को, न्यूट्रिएंट्स को, इन सब चीजों को कहां लेके जाएगा, हमारे ऑर्गन्स तक, हमारे बॉडी पार्ट्स तक। तो हमारे ऑर्गन के जितने भी सेल्स है, ठीक है, ये सेल्स इसको क्या करेंगे, इन न्यूट्रिएंट्स को इनटेक करेंगे, ठीक है। जिस प्रोसेस को हमने क्या कहा, एसिमिलेशन। और ये इनटेक क्यों कर रहे हैं, ताकि ये इनटेक क्यों कर रहे हैं बच्चों, ताकि वो ग्रोथ कर सके, रिपेयर कर सके और एनर्जी ऑब्टेन कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे अभी ये 4 प्रोसेस आपको दिख गए हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के। सबसे पहले फूड इनटेक किया, जिसको हमने क्या कहा, इंजेशन। उसके बाद जो फूड डाइजेस्ट हुआ, ठीक है, ब्रोक डाउन हुआ इनटू वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स, जिसको हमने क्या कहा, डाइजेशन। अब ये जो डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स हैं, ये कहां जाएंगे, ब्लड स्ट्रीम में जाएंगे, एब्जॉर्ब किए जाएंगे, जिसको हमने क्या कहा, एब्जॉर्प्शन। और ये जो ब्लड स्ट्रीम है, ये इन सभी न्यूट्रिएंट्स को, डाइजेस्टेड फूड को हमारी बॉडी के हर सेल तक पहुंचाएंगे और वहां पर वो जो सेल्स हैं वो रिपेयर करेंगी, ग्रो करेंगी। और इस प्रोसेस को हमने क्या कहा, एसिमिलेशन, ठीक है। अब क्या होगा बच्चों, कुछ फूड ऐसा होगा जो अनडाइजेस्टेड होगा, जो हमारे किसी काम का नहीं है एक्चुअली, ठीक है। तो ये जो अनडाइजेस्टेड फूड है, ये एनएस के थ्रू, जो है मॉर्निंग बिजनेस के थ्रू, सुबह सुबह बाहर निकाल दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड वेस्ट, ठीक है। और ये जो सॉलिड वेस्ट बाहर आ रहा है, इस प्रोसेस को हमने क्या कहा, इजेशन, ठीक है। फर्स्ट इंजेशन, सेकेंड डाइजेशन, थर्ड एब्जॉर्प्शन, फोर्थ एसिमिलेशन एंड फिफ्थ इजेशन। नाउ आई होप आप सबको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये 5 स्टेप्स जो हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के इन 5 स्टेप्स को हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे इन आवर कमिंग लेक्चर, इन आवर कमिंग एपिसोड। सो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, thank you so much for attending our lecture. Now stay tuned for our next lecture, for the detailed lecture of human digestive system. Thank you.